नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। केशरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं। दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव। विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलियो साधु श्री स्वामी दादु दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। वह भगवान आदिदेव परमात्मा अविनाशी उनकी लीला यानी आज दिन तक उसको प्रमाण मिला है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन उनकी माया, उनकी लीला को किसी ने जो है संगोपात पार पाई नहीं। ये जो है सारे शास्त्रों की जो है छानी हुई बात है। उनकी लीला न खुद श्रीमद् भागवत है। इनको 18 पुराणों में 17 से 18वां ये शिरोमणि पुराण है। इनमें भी यही कहा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता की विजय हुई और राजा बलि को वहां से एक बार तो उतार दिए इंद्रलोक से, मरे नहीं। यानी एक बार संजीवनी विद्या से उनको उनके गुरु शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। इधर देवासुर संग्राम के पहले भगवान ने जो अवतार लेकर राक्षसों से अमृत का घड़ा छीन करके देवताओं को पिलाया, ये बात भगवान शंकर ने सुनी। वह विषपान करके जो है कैलाश में चले गए। देवताओं की जो है कष्ट मिटाने के लिए जो हलाहल जो विष नाम जहर निकला, आप उसको धारण कर लिया है। नीलकंठ जब से वह उनका नाम हुआ और कैलाश में पधार गया। बाद में सुना के 14 रत्न निकले हैं समुद्र में, सब देवताओं ने ले लिया। अमृत का घड़ा और धन्वंतरी का अवतार हुआ, वह भी राक्षसों ने वह घड़ा छीन लिया है। लेकिन भगवान ने मोहनी रूप धारण करके उनसे हंस खेल करके बने मांगा उसको वापस ले लिया और देवताओं को जो अमृत पिला दिया है। राक्षस देवताओं के साथ पूरा परिश्रम करते हुए कुछ भी नहीं मिला। जैसे मध्यभागी पुरुष रात दिन परिश्रम करते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये गति गोविंद की है। आज दिन तक इस बात को कोई छान न कर सके। तपस्वी, त्यागी, बैरागी, अद्वैतवादी, ब्रह्म ज्ञानी यानी कतरी संज्ञा दे दी है शास्त्र बनाने वाले, छंदाकार, लेकिन उसकी माया को पार नहीं। ब्रह्मा का वेद कोई सही कागज नहीं है, वेद रसी है, लेकिन वह भी नेति 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 कह गया नहीं, हम उसकी माया का पार नहीं पाए। शंकर जी ने जाकर भगवान से ये प्रार्थना करी है कि प्रभु आप अंतर्यामी है, अविनाशी है, सबके घट घट में वास करने वाले हैं और जो कोई प्राणी आपको जो है अविनाशी रूप समझ करके शरणा लेते हैं उनको भी आप में मिला लेते हैं।
यानी अनेक प्रकार से प्रार्थना करके फिर ये कहा कि प्रभु नरसिंह अवतार, रामचंद्र के अवतार, कृष्ण अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ग्रीवा अवतार, आपने अनेक अवतार मनुष्य तथा पशुओं के धारण किए, पर आपने स्त्री रूप कैसे धारण किए प्रभु? ये माया में आपका अवतारों का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान खूब हंसे। विष्णु भगवान हंस करके बोले कि आप तो उनसे क्या करें? वो तो कामी पुरुषों को जो है उनको और जो है रसातल में पहुंचाने के लिए है, लेकिन फिर भी बहुत हंस करके कहा आपकी इच्छा तो दिखाए। भगवान ने उसी रूप में जो है शंकर को भुला दिए, मोहनी रूप दिखाया, लेकिन शंकर भी शुद्ध कोई पता नहीं। देखो ब्रह्म महाराज ने जो संतों की वाणी है अनुभव वाणी है, ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान है, उसने कहा तो एक भी शब्द उनका झूठा नहीं है। महाराज ने कहा माया फाचे मुनिवर मरे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी मनुष्य की चीज। अरे कोई अहंकार करे कि मैं माया को जीत गया, ना ना, झूठी बात है सब। अंत तक निभ जाए तब तक बात ठीक, लेकिन पहले कर नहीं सकते। अरे जहां शंकर जैसे जो है, ब्रह्मा जैसे, शंकर जैसे, विष्णु भी आगे पड़े, ये पुराण भरे पड़े हुए। शंकर ने मोहनी रूप देख करके शुद्ध बुद्ध भुला दी है, और ये धातु कहते हैं सोना चांदी पीतल तांबा लोहा, ये उसी समय में खानियां प्रकट हुई है। देखो उनकी लीला बड़ी अपरंपार है। आप किसान खावे या संत जनों ने खूब खोज करी, और परमात्मा देव ने संतों को ऐसी बुद्धि दी है कि वह जीवों का कल्याण के लिए। दादू ये संसार में ये दिव्य रतन अमोल, ये कसाई अरे संत जन इसका मोल न। उनकी कह नहीं सकते हैं। ये बात तो आप भागवत में भी सुनी है पहले कि लक्ष्मी जी समंदर सूता है, समुद्र में निकली और सब देवता राक्षसों के बीच में वरमाला लेकर के, लेकिन राक्षसों की तरफ तो उसने देखा भी नहीं। और देवताओं में ऋषि महर्षि महात्माओं में देखा है तो बहुत से महात्मा ऐसा अगर लक्ष्मी की इच्छा नहीं करते, उनका वह कुछ भी नहीं कर सकते। और जो उन्हें दीजी है, जो उनको थोड़ा सी जो है शानापन में रह गए, उनका जीवन जो है रसातल पहुंचा देती है। कलयुग के प्राणियों का तो क्या नहीं क्या। कलयुग के प्राणी जो है वह सब जो है, एक तो कबीर साहब के जो है जीवन में आती है कि 3 दत्त माया ने जो है कबीर के सामने जा करके नृत्य किया है। कतरी बड़ी बात सोचने वालों के लिए है कि कबीर ने उसकी तरफ देखा, आंख नहीं मीची, गिरना नहीं करी, उसको डंडा नहीं उठाया भगाने के लिए। और डंडा उठाओ तो मारे, क्रोध आवे दे डंडा उठा, डंडा भी नहीं उठाया। आंख मीचे तो आड़ डागी मारेगी, जब तो आंख मीचे तो आड़ हो जाती। और उनको जो है अंगीकार करे तो ही मारे। लेकिन कबीर ने जो है उसकी तरफ देखते हैं, वह हंसती है, आप ही हंसते हैं। जब उसने अपना जो है जितना उसमें चरित्र थे वो चरित्र सब कबीर के सामने दिखाए, कबीर ने खबेर दो, पैर दुखने लगे होंगे, विश्राम ले लो, शांति सबसे उत्तम है, हरि नाम भी सुमन कर लो। ये कोई बात नहीं। 3 दिन तक ऐसा का ऐसा किया, आप अपनी जगह अड्डी करें। बाहर जा करके रोने लगी, बाजार के महीने जा, काशी को बाजार, एक अच्छे पंडित तत्व ज्ञानी होके निकले,
उसने कहा, बहन कौन है, क्यों रोती है बाजार के बीच में? अरे पंडित, मैं माया हूं। फिर तो क्यों रो रही है? माया भी क्या रोती है कि ये कबीरा मेरी जाल से निकल। कबीरा यहाँ भक्ति का वर्ण है, भगवान सर्वव्यापी है। यहाँ भेद, पंथ, जाति, आश्रम, संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। कबीर माया से बच गए तो ये कबीरा मेरी जाल से निकल गया, अब मेरे को कौन अंगीकार? उस पंडित ने कहा कि सारी संसार, ये कबीर निकल गया, सारी संसार शरीरधारी बड़े पड़े हैं। माया ने कहा, सब मेरे दादू से दबाया हुआ, मैं इनको जो है अपने मेवाड़ी भाषा में कहवा चगत चगत के जो गेल दिया, फेंक दिया, तो सब मेरे दांतों से दबाया। ये कहीं मैंने जीत सका, लेकिन ये छेप निकल गया कबीर जैसे। एक बात। दूसरी बात, माया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने महाराज दादू जी कहते हैं कि नहीं छोड़ा, कोई अहंकार करे, झूठी बात है। अहंकार करना बहुत ही, अहंकार तो सबसे शत्रु है। अरे लोभ से, क्रोध से और मोह से भी अहंकार शत्रु। अहंकार को तो जो है महाराज ने तो इतनी काट की कि मैं जाव दो, मैं कहो, अहंकार कहो और अरमान कहो, एक ही बात। महाराज ने कहा, मैं झाड़ दो और मेरे लागो आग, मैं मेरा दूर कर साहिब के संग। एक महात्मा जंगल में तप करते थे, खूब उनके मन गाने, बहुत ऊंचा जो है तपस्वी थे। माया ने जो है उनको डुलाने के लिए कई चरित्र करियो, फांसी डंडा हाथ में लेकर, फांसी तो रसो छावे, कोई हार ना हो तो गला में फांसी बांधे और डंडा जो है डंडा मार सामना कर। वह जो है फांसी डंडा लेकर के महात्मा कुटिया के बाहर निकले, एकदम सामना आ। महात्मा ने कहा, कौन है? कि महाराज माया, यानी जो कोई छिपे हुई है, बिल्कुल स्पष्ट बात, महाराज माया। अच्छा, तो माया है तो ये फांसी डंडा किसके लिए लगी? कि महात्मा, ये कि जंगल में पहली तरफ महात्मा रहते और वह मेरे पंजे में नहीं आए, और तो सब आ गए लेकिन वह महात्मा पंजे में नहीं आए, इसलिए उनके लिए मैं ये शस्त्र लाई हूं, फांसी डंडा। उस महात्मा ने थमक करके कहा कि उस महात्माओं का नाम क्यों लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया कि तू मेरे पंजे में नहीं आए? ये जगह आप इन्हें कई सोच कर, जो कोई सूर्य ज्ञानी है, जो को थोड़ो सी आवरण हटियो तो वो वही बात को विचार कर सके, वरना आप इस बात का विचार नहीं कर पाओ। महात्मा ने थमक करके कहा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया और मैं तेरे पंजे में कब आया? माया ने कहा, अरे टट्टू, बने लगाम चलाते हूं तेरे जैसे, तेरे लिए फांसी डंडे की क्या जरूरत? अब इन्हें समझो आप टट्टू किसको कहते? एक तो घोड़ा होता है, एक टट्टू होता है। घोड़े के लगाम दी जाती है, मन थाने कहीं कह कर समझाऊं, अरे घोड़ो होई तो लगाम लगाऊं, कासा जीन कसाऊं और होई मावत ऊपर बैठूं, चाबुक देके चलाऊं, मन थाने कहीं कैसा। टट्टू के जो है लगाम नहीं लगेगा, टट्टू के ऊपर बाल होते, पकड़ के ऊपर बैठ जाओ, उन्हें फेर नो घेर नो तो बाला ने पकड़ कहाँ जो बेचारा रोना। उनके लगाम की और डंडा की, चाबुक की कोई जरूरत होना, घोड़ा का लगाम दी जाए। अब इस बात का विचार करो, जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों का, मन का जो है, मन की नगरे इंद्रियों का दमन करने वालों के लिए माया में थोड़ा जोर आए। बाकी जो साधारण बिल्कुल रमे हुई है वहां के लिए टटूलियां है तो आ रही, टटूलियां के लिए तो फिर लगाम लगाओ और फिर फांसी डंडा लाओ।
माया ने कहा कहीं मैं तेरे पंजे में नहीं आऊंगा। फिर थम के बोलियोगे देख टट्टू बने लगाम चलाऊंगी। ऐसे करके अंतर ध्यान होगी। महात्मा ने देखा मैंने खटू आई है, विवाद करगी फालतू, होशियार जानो आपने आना सका। लेकिन यो मन जो है थोड़ो सी ढीलो दियो न। बड़े बड़े संत महात्माओं का ये निचोड़ है, विचार है कि बड़े बड़े सूर्य ज्ञानी भी मन के कभी इनका भरोसा पर नहीं रहते। क्यों? ये फौरन बदल जाता है। मन को भरोसा मन को क्यों तो करना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे यो की भोलो पड़ गयो। मारा 10-5 दिन महीनों होशियार गया था, लेकिन यो मन जो है थोड़ो ढीलो दे दियो। असो सबके ही भावे नई चीज आवे जी फसे एकदम आकर्षण भावे, और नई चीजों फसे रहते 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 फायदे बोले पड़ जाए। महाराज का महीना 2 महीना में मन जो है वापिस बोला। एक दिन ऐसा हुआ कि बरसात का समय नहीं था। माया भगवान की कौन जीता वाली एकदम धरो दशा ने जो है बादलों चलियो और गर्जना करबो लागियो, बिजली चमकने लगी। शाम को टेर और ये महात्मा ने देखा आज बरसात का मौसम, जतरे तो बरसात आई। वो बरसात इंद्र वाली थी नहीं, ये सब माया का खेल था। और बरसात बरसी जोरदार, नदी को जो है बाव आ गया। उस बरसात के महीने जो है उस माया ने क्या किया, एक उस देश का राजा की लड़की का रूप बना कर और महाराज की कुटिया का ऊपर कपड़ा भीजे हुए और वह शीत लहर चाले। बिना मौसम जो है आज शाला का महीने बिना मौसम बरसात हो जाओ तो शीत लहर हो जाती। और मनुष्य का अगर फिर कपड़ा भीग जाए तो क्या नहीं, कांपने लग जाते हैं थर थर। ऐसा उसने चरित्र किया, कांपती तकीर थर थर थर। अरे महाराज, हे महाराज, संत तो बड़े दयालु होते हैं। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, शाम का समय है और साधु के कुटिया पर नहीं। महाराज 2 कुटिया है विश्राम का, तो नहीं या नहीं। और उसने आर्त भाव से ऐसा शब्द किया कि अच्छा अच्छा ने दिया है। महाराज जान चली जाएगी और मनुष्य जन्म आप ही तो कहते हो अमूल्य है। मेरे जो है मैं राजा की लड़की हूं, मेरे अंग रक्षक और मेरे साथ में सहेलियां सब आई, लेकिन ये बरसात आने से और भारी तूफान आने से, हवा चलने से एक एक पता नहीं वह उनकी जाना चली गई है या नदी में बह गया है। और मैं तो आपकी कुटिया दिखी तो आपको सहारो ले, मारो प्राण कोई छूट जाता, लेकिन कुटिया मारो प्राण बचे। संतों की कुटिया है, सहारो नहीं। महात्मा ने अतरा गाड़ा रिया, नहीं नहीं फिर भी आने। अरे महाराज नदी तो पार कर दो, जैसा होगा वैसा। महात्मा ने देखा चलो हमें जो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, जहाँ नदी का बाव जो है उतार में नहीं था, समतल थे, उसी जगह होके तो देख मैं छूंगा नहीं तेरे को, पीछे पीछे आ जाना। हाँ महाराज इतने पानी में गए और ये एकदम चरित्र किया। अरे महाराज मेरी जान चली जाएगी, मैं कभी जल में घुसी नहीं जीवन में, मेला में रहने वाले सदा। महात्मा ने देखा कि हाथी जो है जान चली जाए, हाथ पकड़ थोड़ा आगे गया, फिर और चरित्र की। अरे महाराज चार कर पगाना घुमाया, बेबा लगी। अरे महाराज मैं नहीं चल सकता। महात्मा ने देखा अब इनको कई कर खांदा पे बैठे, अभी पार तो कर दो, अभी चली जाए, आधे भाव तो आई गए। खांधे पे बिठाए, बैठते ही एक तो पीछे से हड्डी लगाई, एक आगे से, और 2-4 खोपड़ी में लगाई ऊपर पकड़। महात्मा ने कहा ये क्या करती का टट्टू, देखा ना मैंने लगा, क्या लोग जो तेरे लगा। और उसने ये आंगने फेंकी, अंदर ध्यान हो गई, लेकिन बेटी की ऐसे ऐसे जो है मेरे भारतीय संतों को बड़ा परिश्रम क्या होगा, यानी जन कल्याण के लिए
माया से बचने के लिए ये माया ऐसे मार देती। जो महाराज कहते हैं बाबा बाबा कह गिला, भाई कह के खाई, पूत पूत कह पी गई पूसा जनपति। अरे बेटा हरे बेटा, आजकल के साधु इस बातों का विचार नहीं है तो साधुताई भी नहीं। साधुताई तो 1000 कोसों दूर चली। भगवान शंकर की ये बात आपने संक्षिप्त से कही है, क्यों साधु सभा के मैंने ये बात कहने व संगोपात कहने के योग्य नहीं है। पर माया का ये जो है दृष्टांत दिया कि ये से बाबा बाबा कह के पूत पूत कह के भाई भाई कह के पी जाती। भगवान विष्णु ने शंकर जी को कहा नत नमस्त हो गई और बड़ी शर्म आई शंकर जी ने। अरे तो नहीं, आप तो जितने इंद्री हो, हमर तो गया ना वापस। पिता स्थान पर पहुंच गए। वह बात शंकर जी ने गरुड़ जी को कही। गरुड़ जी को मोह हो गया। नारद जी ने क्यों, नारद जी क्यों कि देखो ये बहुत जटिल काम है मोह, ये भ्रम होना। भ्रम मोह में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात। आप किसी को जो है क्यों ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने देख करके कहा अरे गुरु तेरे को ये भ्रम, मेरे को भी नचा दिए माया ने, आज तेरे कहां से आगे, अब तेरी क्या गति हो। पाया जाओ मेरी रजोगुणी बुद्धि है, डर ऐसे वो जानकार हो जो डरे, बाकी के डरते नहीं है लोग। ब्रह्मा जानकार है कि गुरु ने कोई गलती की। भगवान विष्णु के वाहन है, कोई गलती की होगी। जब इसको भ्रम हुआ तो ज्ञान नहीं होना अपने कर्मों की गलती है। आज सत्संग का महीना, आप कठे भी जाओ भारत में विदेशों में, अगर जिस सत्संग में माने जो वहाँ शब्दों का ज्ञान न होगा तो पूर्व पाप, वो पाप जो है उन ज्ञान को, वो शब्दों की पहचान नहीं कर पाते। शब्दों की पहचान होना बहुत जरूरी है। शब्दों की अगर पहचान न हुई तो फिर रास्ता कैसे पकड़े, साधना कैसे करें। तो ब्रह्मा जी तो जानते थे कि भगवान की माया मुझे भी डुलाती है, आज इस गुरुड़ को भी डुला दिया। भगवान संग जो है ब्रह्मा जी ने कहा मेरी जो गुण बुद्धि है, अगर मैं इन्हें मन में सोचो समझा दूं, न जाने मन आ लपेटे तो रजोगुणी बुद्धि बता करके भगवान शंकर के पास भेज दिया। अब ये शंकर के पास गए गुरुड़ तो रास्ते में मिले। शंकर कैलाश पर जा रहे थे, रास्ता में गुरुड़ मिले। मिलते ही ये बात को निवेदन करियो कि मुझे जो है ये राम का अवतार में, जब राम अवतारी है त्रिभुवन पति का, तो मुझे क्यों बुलाया। मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया और उनको बुलाए तो सांपों को खा गए, लेकिन भ्रम हो गया। जब मेरी क्या आवश्यकता पड़ी, इसलिए कोई राजा का लड़का है, ये भ्रम। शब्दों का भ्रम होना मामूली बात मत। जहाँ विद्वानों की सभा होती है वहाँ सबों का एक एक शब्द का विवेचन होता है। उठे अगर भ्रम वजावे, न समझ में आवे, न विवेचन सुन सके या कह सके, तो मानो विद्वानों में कोई गलती नहीं। क्या गलती है। जाने हम बगैर हर वस्तु को कैसे त्याग, बिना जान त्याग्या नहीं जाता। कन तो पूरा ज्ञानी वह, और कन आंख्या मीच दो ही रास्ता है कि तू ही है प्रभु, तू ही है, तू ही है, मुख ही न जानो तू ही है। एक तो वो रास्ता, और एक जो जानकारी मिले तो पूरी मिले। अधूरी जानकारी बहुत खराब है। अधूरी जानकारी रसातल में पहुंचा देती। अधूरा साधु, अधूरी जानकारी बहुत खराब। अब शंकर ने जार निवेदन करियो कि वह कोई प्रभुता नहीं देती। शंकर जी एकदम ध्यान करियो, वाह मेरे को भी कई बार। और ये गुरुड़ ने जो है इनका क्यों आ जाए,
ये भ्रम है, जो माया है। भगवान शंकर ने कहा, गुरु रोग बड़ो असाध्य है। असाध्य नाम द्वार लगना, जो मनुष्य को जो रोग हो जाता है, डाक्टर वैद्य के पास जाओ, वो नमज दे करके कहा कि दुआ के आगे काबू के बाहर रोग है, तो कहा असाध्य घोषित कर देते कि रोग असाध्य है, इसके कोई भी जो दवा नहीं लगेगी, सेवा करो। शंकर जी ने कहा, गुरु असाध्य रोग, और मैं आपने ऐसी जगह भेजू हूं कि जहां माया का कोई विस्तार नहीं। नीलागिरी पर्वत पर जाओ उत्तराखंड में, वहाँ काकभूषण जी रहते हैं। आप कहीं किसी को मत पूछना, किसी के पास जाना ही नहीं, न तो और भ्रमित हो जाओ। गुरु परिक्रमा देकर भगवान शंकर का श्री दो काकभूषण नीलागिरी पर्वत पर गया। वहाँ सीमा में जाते ही एकदम पर्दों खुले जाते, तो वहाँ 1 योजन 4 कोस तक माया नहीं रहती। इधर भगवान शंकर ने कहा कि सती, मैं समझा सकता हूँ गुरु ने, लेकिन मैं तो डरूं, मैं भी जो है नचा दियो ये मैं पतो विष्णु ने पहचान सको शंकर, हजवे की बात ऐसी माया। तो मैं समझा देता, लेकिन न जाने मन पकड़ ले तो फिर मेरा क्या। तो मैं उनको जो है वहाँ जहाँ अखंड सत्संग होता है, बोलो वहाँ काकभूषण जी का कई ईश्वर है कि लुमस ऋषि का शब्दों से कि एक जो तू जाकर जिसी जगह बैठेगा तो 1 योजन 4 कोस ब्रह्मा की माया नहीं आएगी। एक बात तेरी अच्छा मत, ज्ञान विज्ञान का भंडार और साधना में लगे रहना। तो काकभूषण जी वहां क्या साधना करते हैं, 4 पैर धन माना गया है। पुराना जमाना में पुरानी घड़ी से 4 पैर धन होते। पहले पैर में क्या साधना करते हैं काकभूषण जी, सतयुग के जो है सतयुगों का महीना है तब करते थे। जब मनुष्य जन्म की सफलता हो तो 1 पैर तक तो वह काकभूषण जी तप करते। दूसरे पैर आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग के प्रमाण से वह काकभूषण जी यज्ञ करते त्रेता में जब सफलता हो, मनुष्य जन्म की सफलता। ये भक्ति सर्वाद है, ये तत्व ज्ञान में ये बातें सब खत्म हो जाती है आगे। लेकिन एक सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो सत पे कैसे जाओगे। तीसरे पैर द्वापर युग के प्रमाण से मानस पूजा करते हैं काम, और चौथा पैर कलयुग प्रमाण से सत्संग। कलयुग में सत्संग मुख्य, कलयुग का मिले रोज सत्संग मिले, फिर सत्संग के साथ साधना रहे। अखंड भक्ति होगी काकभूषण की। माया दशे कटो, मन को आप हेरो मत दो, माया कहां से घुसेगी। जो ज्ञान होना बहुत भारी है, और मन को जो अगर हेरो मिल गयो, थोड़ी सी बात संसार की में लाग गया और भूल गए, खुद पकड़ ले, फिर तो टट्टू हो जाएगा, बने लगाम चालक। तो ये ऐसी साधना कौन, ये भारी नहीं है। भारी कब तक है, जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता तब तक भारी। अज्ञान अगर दूर हो गया तो कोई भारी नहीं है। कबीर साहब के जो कि भारी थोड़ी हंस गया, कोई के आंखों को दोष लागे, देखबा को दोष लागे, वन डंडो लेर भगानी थी, ना ना हंसते रहे। कई पाका का जो हीरा पर रंग न चले, हीरा पर कैसे पॉलिश हो, हीरा हो तो सेम। तो जब तक मन पक्का न हो तब तक शिष्यों को चाहिए कि गुरु के सानिध्य में या शब्दों के कोट में रहे, न तो मानव जन्म से हाथ धो के बैठ जाए। शंकर जैसे ऐसा उदाहरण है। आगे भगवान शंकर नतनमस्त होकर कैलाश में चले गए, और इधर जो है देवासुर संग्राम में बलि को भी मार दिया। उनके गुरु ने उनको सजीवनी विद्या से जीवित कर दिया।
जीवित करने के बाद में जो है वापिस इंद्र को जो भगा दिया और आप इंद्र के अधिपति हो गए। फिर देवता जा करके भगवान से प्रार्थना करी है। अब भगवान ने उनको कहा अब मैं अवतार लेकर के इंद्र का राज वापस लूंगा। वो अवतार कौन सा है? 52। भगवान ने 52 अवतार लिए है। वह कश्यप ऋषि के दीति के गर्भ देवताओं को आश्वासन दे करके और भगवान कश्यप ऋषि को किया है कि मैं अवतरित होऊंगा। तो इन्हें जो है आप अदिति को कहो कि तपस्या करे, व्रत धारण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब देवता इस प्रकार ये छिप गए, दैत्य के स्वर्ग पर उसने अधिकार कर लिया है। देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। अदिति इंद्र की माता थी, वह अनाथ हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, वहां वक्त में जो है ये देवासुर संग्राम हुआ और इन बलि मारे गए, जिंदा हो गया और वापिस जो है छड़ करके इंद्र का अधिपति हो गए और कश्यप ऋषि समाधि में संतान थे। ये लड़ाई में जाबा कोई वहां का कहीं अवसर वो सब समाधि टूटी है। तब वह अदिति ने आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह, न सजावटी है। परीक्षित जब वह वहां जाकर के आसन पर बैठ गए, तब अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया और अपनी पत्नी अदिति से, जिनने चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले कल्याणी इस समय संसार में क्या ऋषियों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक हो रहा ना? तो मैं तो इतने काल समाधि में ही था, मुझे क्या पता कि संसार में क्या होगा। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हुआ है। प्रिय गस्ता आश्रम तो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हीं की योग का फल देने वाला है। गस्ता आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवक में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा लोगों को। ये भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में विग्रह हो रही हो क्या? अरे कुटुंब का मैंने भरण पोषण में था कि तकेलो तो नहीं, या कोई परिश्रम तो नहीं, या कोई चिंता तो नहीं है तेरे को। अतिथि आए हो, कोई अतिथि आए हो तो तुमने बिना सम्मान किए लौट गए हो तो तेरे उदासी का काम। गृहस्थ आश्रम में कोई अतिथि आ जाए बिना अतिथि और वहां का महाराज मांगे घर कहीं कौन मांगाने का, तो गृहस्थी का सब धर्म लुप्त हो जाता है। गृहस्थ आश्रम पालन करना प्रथम धर्म अतिथि सेवा। अतिथि सेवा करना बहुत जरूरी है। कश्यप जी कहते हैं कोई अतिथि आए हुए वैसे सम्मान बने पाए चले गए हो, तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में असमर्थ हो रही हो, इसी से तुम उदासी हो, क्या कहा। सारो जो है गृहस्थ आश्रम को परिश्रम और सुख और मर्यादा कश्यप ऋषि ने अदिति को पूछी है। इंद्र की माता थी, क्यों कश्यप ऋषि के देवता और कश्यप ऋषि के राक्षस थे, दोनों भाई भाई थे। ये सब भगवान की लीला है। जिस घर में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता, ये जैसे लौट जाते हैं, वह घर अवश्य ही गिद्धड़ों के घरों के समान है। कश्यप ऋषि ने कहा प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्दीपित तो नहीं हो गया। समय पर तुमने अविष्य अग्नि हवन तो नहीं भूल गया। सर्व देवमय भगवान से तुम विमुक्त तो न होगी। कतरी बड़ी बात। अरे परमात्मा जो है उसको भूल जाना सबसे बड़ी हानि संसार। देखो इसमें शास्त्र का मीन है, जो गृहस्थी चर्या, संन्यास की चर्या
और व्यवहार ये सब चलते हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा को तो नहीं भूल गई। ऋषि और अग्नि गृहस्थम पुरुष यदि ये दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो संसद कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कश्यप ऋषि ने कहा, प्रिय, तुम सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों में मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है, प्रसन्न नहीं है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल है ना? ये बात सुन करके अदिति ने कहा, भगवान, गो ब्राह्मण धर्म और आपकी ये दासी सब कुशल है। मेरे स्वामी ये गस्ता आश्रम की अर्थ धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामनाओं में अग्नि, अतिथि, सेवक, अरे भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार कभी नहीं किया, और तो सब साधना मैंने की। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। हे प्रभु, हे स्वामी, संसद प्रजा ये चाहे कि सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी सल्तनत है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या चाहे देवता समभाव देखते हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरे भलाई के संबंध में विचार कीजिए। धर्म मर्यादा पालन प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति रहने का शतान तक छीन लिया है। वह पुत्र आपके ही है, अलग नहीं है। राक्षस दूसरी रानी का थे, कश्यप पुत्र, लेकिन उन्होंने मेरे रहने का शतान स्वर्ग सब छीन लिया। आप हमारी अब रक्षा की। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश, पद सब छीन लिया है और तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला संसार में कोई नहीं, तो स्वामी हो। इसलिए मेरी हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्पों से मेरे कल्याण का कोई उपाय कीजिए, जिससे मेरे पुत्रों को वस्तु जो है फिर प्राप्त हो जाए। मेरे पुत्र इंद्र है, देवता है, वो वस्तु जो है आप कोई भलाई करो, दया करो तो वापस मिल जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की है। कुछ उसमें से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात, भगवान की माया कैसी प्रबल है। ये कश्यप ऋषि ने यही सोचा, अरे उनकी माया कतरी प्रबल है। ये श्वास जगत स्नेही, ये संसार सारा जगत स्नेही की रज्जू में बंधा हुआ है। माया ने सबको बांध दिया। कहां तक है पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर, कहां प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न किसी के पुत्र है, न कोई संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। ये कश्यप ऋषि ने कहा, देख कल्याणी, ये कैसी माया, तूने यो ओगण गाई कि मेरे शत्रुओं ने मेरे पुत्रों को छीन लिया है सब राजधन, पर ये मोह नचा रहा है। तो मनुष्य को मोह नचा रहा है। देख प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो ना। मेरे को क्या कहती है? ऐसे बड़े बड़े आदमी अपनी पत्नी से भी यह कहा है
आज कोई भी किसी के पास जाओ, गुरु भी यही कहेंगे भगवान की आराधना करो। अगर शिष्य नहीं करेंगे तो गुरु का कोई दोष नहीं। या थोड़ी मैं तेरे को जो है उद्धार कर दूंगा, कौन किसी ने पहले भी नहीं कहा। कश्यप ऋषि ने यही कहा कि तुम भगवान परमेश्वर की आराधना क्यों न करो। ये माया जो सबको नचाने वाली है, तुम भगवान की आराधना करो। वो बड़े दीन दयालु है परमात्मा, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आज दिन तक जो है सब काम व्यर्थ चले जाते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ होती नहीं। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, उल्टा सुल्टा उगसी पृथ्वी डालिया बीच, कशानी भाव उगसी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कोई कैसा उपाय। अदिति ने पूछा, भगवान मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार, इससे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ व पूर्ण करे। पतिदेव मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत से दुख भोग रही हूँ, जिससे वह शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाए। उनकी आराधना में किस विधि से आप विधि बतलाएं, मगर मैं कैसे भगवान ने रीझूं, कैसे उनका नाम लूं, कैसे जो है आराधना करूं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी जब मुझे सुल्तान की कामना हुई, मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का जो उपदेश किया है, वह व्रत तुमको बतलाता। कश्यप ऋषि की मैं ही ब्रह्मा जी ने पूछी है, तो ब्रह्मा जी मैंने आराधना का जो है सिद्धांत बताया, जो साधना बताई, वो मैं तेरे को कहता हूं। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे, परम भक्ति भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल जाए तो थोड़ा सी भोजन, अगर मिल जाए तो अगर सूर्य की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान, उस समय वह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी प्राणियों के शतान देने की इच्छा से 12 भगवान रसातल को तुम्हारा उद्धार किया है। हे पृथ्वी 12 भगवान ने तेरा उद्धार किया, तूने मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को दूर कर दो। इनके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से, निज बात तो यह है मन बने, एकाग्र चित्त के बगैर कोई कामना सफल नहीं होगी। पूर्ति मूर्ति जो है ग्रसित से एकाग्र चित्त से मूर्ति वेदी सूर्य जल अग्नि गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा, सब भगवान ने देखे, देवता में मनुष्य में गुरुदेव में सब एक ही है। स्तुति करे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, यंतर्जामी है, मैं आराधनीय है और समस्त प्राणी आपसे और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, जिसे आपको वासुदेव कहते हैं। समस्त प्राणियों में निवास करने से भगवान का नाम क्या है? वासुदेव। आप समस्त चराचर जगत में और उनके कारण भी साक्षी आप ही। भगवान मेरा आपको नमस्कार। आप व्यक्त और सूक्ष्म है, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित है। आप 24 गुणों के जानने वाले, गुणों की संख्या करने वाले, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भी आप ही है। सांख्य शास्त्र उनको भी दान बनाने वाले, उनको प्रज्वलित करने वाले, सुनाने वाले भी आप ही है। आपको मेरा प्रणाम है। आप यज्ञ है जिससे प्राणीय और उद्यन्य में 2 कर्मशील है, प्रातः मध्यान्ह और द्वितीय, 3 सवन 3 पाद है, 4 वेद आपके सींग है,
गायत्री आदि 7 छंद, 7 आपके हाथ है। धर्ममय और समरूप यज्ञ है, वेदों के द्वारा प्रतिपादक, इनमें आप आत्मा है, आप स्वयं हो। यानी मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, आपके अलावा कोई है ही नहीं। वेद्य हूँ, हवा हूँ, साकल्य हूँ, मंत्र हूँ, अग्नि हूँ, यानी सब तुम है। आदि सामर्थ्य हो तो दूध से पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शालिक चावल आदि नैवेद्य लगावे। इसका 10 अक्षर मंत्र से हवन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इनका जो है हवन करे। आचमन और पूजा के बाद ताम्बूल निवेदन करे। 108 बार 12 अक्षर मंत्रों का फिर जप करे। स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके यानी परिक्रमा दे। बड़े प्रेम आनंद से भूमि पर लौट कर दंडवत प्रणाम करे भगवान। निर्माल्य सिर में लगाकर देवताओं का विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथा योग खीर जिमा दे। और श्रद्धा न हो, यज्ञ में 2 ब्राह्मण जिमाना श्रेष्ठ है। ऐसे जो है भगवान की तुम पूजा करे, आराधना करे, तो ये बात कश्यप ऋषि ने कही, तेरा दुख जल्दी निवारण हो जाएगा। फागुन शुक्ल प्रतिपक्षा के लेकर त्रयोदशी पर्यटन ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी पर शयन करे। यानी ये तख्ता, खाट, पलंग बचाना ये साधकों के लिए जो है ये निषेध है। साधना जो करनी है तो ये तख्ता पाल ये नहीं बचाना चाहिए। महाराज ने सबके लिए कह दिया कि सभी साधना बाहर की और सभी ऐश्वर्य बाहर का त्याग के भजन करें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से शत्रु न समझे। आपा मेटे हरि भजे, ये शब्द आ गए। आपा मेटे हरि भजे, तन्मन तजे विकार, निर्बेरी सब जीव सो दादू ये मत सा। वही कश्यप ऋषि कहते हैं, किसी जीव से द्वेषता न करें, किसी को अपशब्द न बोले। त्रयोदशी के दिन जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचागत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। दूध, चोरू, खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उन पकाए हुए चोरू के द्वारा भगवान को यजन करना चाहिए। प्रसन्न करने वाले गुण युगत तथा आदि नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। ये जो है ऐसा व्रत तुम करो जिसमें भगवान प्रसन्न हो। वही सच्चे नियम है, वही उत्तम यम है, वही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है। इसलिए ये देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र तुम्हारा पर प्रसन्न होएंगे और तुम्हारा दुखों को दूर कर देंगे। ये कश्यप ऋषि ने जो है अपनी भार्या जो अदिति देवता की माता राजा इंद्र की माँ को जो है ये सिद्धांत बताया। जैसे जो ज्ञानी गुरु होते हैं, ज्ञानी शिष्य होते हैं, जिज्ञासु शिष्य होते हैं, ज्ञानी गुरु होते हैं, तो उनको साधना बताते हैं। वही साधना जो कश्यप ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी को बताई। ये साधना शास्त्र सम्मत है। सच्चिदानंद भगवान की